ये 10 उपदेश हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला है, जो मनुष्य के अंदर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। यदि किसी के अंदर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटता है। इसीलिए सदैव जीवन में अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें ताकि आपके जीवन में घटने वाली चीज़ें भी अच्छी हो जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। दूसरा है, निडर होकर आगे बढ़ना। जीवन की 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत ना करना। दूसरा, सागर तय ना करना। ये बात उन 2 तरह के लोगों में दिखती है जो अपने कारण से ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्य वाले नज़रिया रखते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए, किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तीसरा है, मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन, कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको मेहनत करनी ही होगी। मूर्ख की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना है, कुछ करना है तो आपको उस पर अमल करना होगा। मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तीसरा है, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। अर्थात जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके, अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हमारी सोच इन 5 चीज़ों पर निर्भर रहती है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सूंघते हैं, जैसा हम चखते हैं और जैसा हमारा त्वचा हमें बताता है, ये उसी हिसाब से हमारी सोच होती है। अगर हमने कुछ गलत देखा तो हमारे मन में गलत विचार आते हैं। अगर हमने कुछ गलत सुन लिया तो मन में घबराहट होती है। यही जीवन की सच्चाई है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसा ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसे आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचिए। 5वां है, वर्तमान में जिए। आपने आज में जी,
भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। यह बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं। जबकि आज ही सत्य है, जो बीत गया वो तो बीत चुका, जो आने वाला है वो हमें पता नहीं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ हो। अगर हम अपना आज सुधार लें तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जिस चीज़ की खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। हमें भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हमेशा वर्तमान में जिए। छठा है शांति से रहना और शांत ही रहने दो। ये दोनों ही बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें और खुद भी शांत रहें। सातवां है अच्छी संगत में रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वर्तमान पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसा आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। आठवां है अपने मन को नियंत्रण करें। ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपकी थकावट का कारण यही है कि आपका मन अनगणित विचार से चल रहा होता है, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहा होता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रण कर लिए तो आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आपका मन भी सुख और शांति से भरा रहेगा। नौवां है व्यक्ति का व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़र में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। इस बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी 10वां है क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बूझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद करें। अर्थात क्रोध का भोजन होता है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो उसको क्रोध कभी नहीं आएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध विनाश का पहला रास्ता है। अगर आप अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लिए
तो जीवन में निराश कभी नहीं होगा, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। इन 10 बातों का आप हमेशा जीवन में याद रखें, ताकि जीवन में सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर ये सब आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।